कोरोना वायरस ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। कई सनतें ऐसी हैं जिनका मुस्तकबिल दांव पर लगा है। अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। साथ ही कई मुमालिक मुआशी बहरान का शिकार हो जाएंगे। बात करेंगे सयाहत के शोबे की, जिससे ना सिर्फ कई सनतें जुड़ी हैं जिससे, बल्कि कई मुमालिक की मईशत का दारो मदार ही इस इंडस्ट्री पर है। और कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाया है। सयाहत नहीं हो रही, इसलिए एयरलाइन इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, क्योंकि मुसाफिर ही नहीं है। जहाज़ एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं। नए जहाज़ों की डिमांड में कमी आ गई है, इसलिए जहाज़ बनाने वाली बड़ी कंपनियां खसारे में हैं। और नए जहाज़ नहीं बन रहे तो जहाज़ के इंजन बनाने वाली बड़ी कंपनियां भी बहरान में हैं। इसी तरह सयाहत की इंडस्ट्री से जुड़ी क्रूज शिप इंडस्ट्री और होटलिंग इंडस्ट्री भी बहरान में है। ये सब कुछ सयाहत के गिर्द घूम रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सयाहत कितनी बड़ी सनत थी और कोरोना वायरस ने उसे किस तरीके से मुतासिर किया है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक 2018 में आलमी मईशत में टूरिज्म इंडस्ट्री का हिस्सा 8,800 अरब डॉलर्स था और दुनिया भर में 319 मिलियन यानी 31 करोड़ 90 लाख अफराद का रोजगार इस शोबे से जुड़ा हुआ है। कई ममालिक की मईशत का दारोमदार ही सयाहत पर है। 2018 के दादोशुमार के मुताबिक थाईलैंड की 22% मईशत का दारोमदार सयाहत पर है। इसी तरह फिलिपीन की 21%, मैक्सिको की 16%, स्पेन की 14%, इटली 13%, तुर्की, चीन और ऑस्ट्रेलिया 11%, जबकि जर्मनी 10.6%, बरतानिया 10.5%, इंडिया 9.4%, सऊदी अरब 9.2%, फ्रांस 9% और अमेरिका की 7.8% मईशत का इन्हिसार सयाहत की इंडस्ट्री पर है। इटली और स्पेन की मईशत का बड़ा इन्हिसार इस इंडस्ट्री पर है और यहाँ कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है और बाकी ममालिक भी महफूज नहीं है। इसलिए आइंदा सयाहत ना होने की वजह से इन ममालिक की मईशतों को बड़ा धचका लगेगा। सिर्फ इन ममालिक ही को नहीं, बल्कि अमेरिका को भी बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि अमेरिका को सयाहत से सबसे ज़्यादा आमदनी होती है। मगर क्योंकि उसकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, इसलिए मुल्क की मईशत में सयाहत का हिस्सा कम है। मारूफ मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक अमेरिका सयाहत से 214 अरब डॉलर्स सालाना कमाता है। स्पेन 81 अरब डॉलर्स, फ्रांस 65 अरब डॉलर्स, थाईलैंड 63 अरब डॉलर्स, बरतानिया 51 अरब डॉलर्स, इटली 49 अरब डॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया 45 अरब डॉलर्स और जर्मनी 43 अरब डॉलर्स कमाते हैं। और अब यह आमदनी मुतासिर होगी, यानी पाकिस्तानी बरामदात का जो दुगना है वो तो महज ये ममालिक सयाहत ही से कमाते हैं, जो कि बुरी तरीके से मुतासिर होने जा रही है। इससे इन ममालिक की मईशत को जो धचका लगा है वो और ज़्यादा बड़ा होगा। इसके अलावा कुछ छोटे ममालिक ऐसे भी हैं जो मईशत सिर्फ सयाहत पर जिनकी मईशत खड़ी है। सिर्फ मालदीव की मिसाल दी जाए तो मुल्क की मईशत में उसकी सयाहत का हिस्सा 75% है और मालदीव जैसे कई ममालिक हैं। इसलिए अगर सयाहत ना हुई तो ये ममालिक मुआशी तौर पर बहरान का शिकार हो जाएंगे। थाईलैंड 2014 के बाद पहली बार मुआशी बहरान का शिकार होने जा रहा है। उसकी मईशत 6 सालों में पहली बार सुकड़ने जा रही है, क्योंकि थाईलैंड में इस साल 40 मिलियन यानी 4 करोड़ सयाहों की आमद मुतवक्को थी, मगर कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से सयाह नहीं आ रहे और थाईलैंड की सबसे अहम सनत यानी सयाहत मसाइल का शिकार हो गई है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के इब्तिदाई 3 महीने में और 3 माह के मुकाबले में इस साल सयाहों की आमद में 40% तक कमी आई है, जिसकी वजह से जनवरी से मार्च में मईशत 1.8% सुकड़ी है और खदशा है कि रवा माली साल में थाईलैंड की मईशत 5 से 6% तक सुकड़ सकती है। ये सिर्फ 2 ममालिक की मिसाल है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री से जुड़े लाखों खानदान मुतासिर होंगे। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक दुनिया भर में 7 करोड़ 50 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। 2,100 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होगा, जहां यूएस ट्रैवल इंडस्ट्री के इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक 46 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे और इस तादाद में तेजी से इजाफा होगा। एशिया में भी लाखों अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। एयरलाइन इंडस्ट्री भी बहरान में आ गई है। गुज़िश्ता माह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एविएशन ने दावा किया कि जनवरी से अप्रैल तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में 87% की कमी आई है, जिसकी वजह से दुनिया भर की एयरलाइंस को 314 अरब डॉलर्स तक का नुकसान होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से फ़ज़ाई सफ़र अमलन बंद होकर रह गया है। इस वक्त दुनिया के 60% जहाज़ उड़ नहीं रहे और जो जहाज़ उड़ रहे हैं हिफाजती इक़दामात की वजह से उनके अखराजात में और इजाफा हो गया है। एक तो सफ़र करने के लिए मुसाफिर नहीं है, ऊपर से फ़्लाइट्स कम करने के बावजूद जो फ़्लाइट्स हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कम मुसाफिर ले जाने पड़ रहे हैं या फिर मुसाफिर सफ़र ही कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एयरलाइंस पर माली बोझ पड़ गया है और एयरलाइंस अखराजात कम करने की कोशिश कर रही हैं और मुलाजमतों में कमी पर गौर कर रही हैं और हुकूमतों से बेल आउट पैकेजेस मांग रही हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इस इंडस्ट्री से वाबस्ता 2.5 करोड़ अफराद का रोजगार दांव पर लगा हुआ है। एविएशन के इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक यूरोप की एयरलाइंस की आमदनी में 46% की कमी आएगी और उन्हें 76 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा।
एशिया की एयरलाइंस की आमदनी में 37% की कमी आएगी और उन्हें 88 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। अमेरिका की एयरलाइंस की आमदनी में इस साल 27% की कमी आएगी और 50 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। लातीनी अमेरिका की एयरलाइंस की आमदनी में 41% की कमी आएगी और उन्हें 15 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। इसी तरह मशरिक़ वस्ता की एयरलाइंस की आमदनी में 39% की कमी आएगी और उन्हें 19 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। और ये सिलसिला पूरी दुनिया की एयरलाइंस पर होगा। यूरोप की सबसे बड़ी आलमी एयरलाइन लुफ्थांजा को बड़े नुकसान का सामना है। हर एक घंटे में ये कंपनी $1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर्स का नुकसान कर रही है हर एक घंटे में। और अब ये कंपनी हुकूमत से बेल आउट पैकेज चाहती है ताकि वो मुस्तकबिल में फ्लाइट ऑपरेशन जारी रख सके। इसी तरह अमरीकी एयरलाइंस भी बहरान का शिकार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाई कंपनी डेल्टा ने 2020 के आगाज़ में ऐलान किया था कि ये साल कंपनी की तारीख का सबसे कामयाब साल होगा, मगर फिर कोरोना वायरस आ गया और कंपनी को सख्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने 10 अहम एयरपोर्ट से अपने फ्लाइट ऑपरेशन ही बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा और अमेरिका की दीगर अहम एयरलाइंस ने अपना फ्लाइट ऑपरेशन महदूद कर दिया है और मुसाफिरों की तादाद भी कम कर दी है, जिसकी वजह से इन कंपनियों को रोजाना $350 मिलियन से $400 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी एयरलाइंस के मुताबिक फ़ज़ाई मुसाफिरों की तादाद में 94% की कमी आई है और इंडस्ट्री के तकरीबन आधे जहाज़ यानी 6,215 जहाज़ उड़ नहीं रहे। CNN के मुताबिक अमेरिकी एयरलाइन इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म होगा। तकरीबन 7,50,000 पायलट्स, फ़ज़ाई मेज़बान समेत दीगर वर्कर्स की मुलाजमतें संगीन खतरे से दो चार हैं। मगर अमेरिकी एयरलाइंस के वर्कर्स फिल वक्त महफूज हैं क्योंकि अमेरिकी हुकूमत ने एयरलाइन कंपनियों को बेल आउट पैकेज दिया हुआ है और उस पैकेज की शर्त है कि वो पाबंद है कि वो सितंबर तक किसी को भी मुलाजमत से फारिग नहीं करेंगे। मगर खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को जब ये पाबंदी ख़त्म होगी तो बड़े पैमाने पर मुलाजमतों से लोग फारिग होंगे और इंडस्ट्री की 1/3 मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिकी कंपनियों ने पहले ही अपने मुलाजमीन से कह दिया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर बगैर तनख्वाह के छुट्टी ले लें और 4 बड़ी कंपनियों के 1 लाख मुलाजमीन इस वक्त रज़ाकाराना तौर पर बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर हैं, यानी 26% अमला घरों पर बैठा है। बेल आउट के पैसे ख़त्म होने के बाद एयरलाइंस में बड़े पैमाने पर अपने मुलाजमीन को फारिग करने का रुझान शुरू होगा। इसी तरह ब्रिटिश एयरवेज ने भी खबरदार किया है कि पहली तिमाही में उसकी आमदनी में 13% की कमी आई है और दूसरी तिमाही में खसारा बदतरीन हो जाएगा और मुसाफिरों की 2019 की सतह तक बहाली में कई साल लग जाएंगे। इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि वो अपने 12,000 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल देंगे। अप्रैल में ब्रिटिश एयरवेज 12,626 मुलाजमीन को आर्जी तौर पर तवील छुट्टी पर भेज चुकी है। इसी तरह मिडिल ईस्ट की 2 बड़ी एयरलाइंस एमिरेट्स और इत्तिहाद एयरलाइन खबरदार कर चुकी है कि अगर हुकूमत ने मदद ना की तो उनका 85% कारोबार खत्म हो जाएगा। एमिरेट्स ग्रुप कोरोना वायरस की वजह से 30,000 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने जा रहा है। इसी तरह कतर एयरवेज के दुनिया भर में 45,000 मुलाजमीन हैं और उसके पास 240 जहाज़ हैं, मगर अब कतर एयरवेज ने खबरदार किया है कि वो बड़े पैमाने पर अपने मुलाजमीन को नौकरी से निकाल देगी। कितनी तादाद में लोग नौकरियों से निकाले जाएंगे ये नहीं बताया गया है। कतर एयरवेज के मुताबिक उनका फ्लाइट ऑपरेशन बहुत महदूद हो गया है। पहले एयरलाइन 165 मुख्तलिफ रूट्स पर चलती थी, मगर इस वक्त सिर्फ 30 रूट्स पर ऑपरेट कर रही है और कंपनी कोशिश करेगी कि जून तक 80 रूट्स पर ऑपरेशन शुरू हो जाए। कतर एयरलाइन के मुताबिक आलमी सफ़र की डिमांड का 2023 से पहले मामूल पर आना हैरान कुन होगा। कुछ कारोबारी मुसाफिर शायद कभी वापस ही ना आए क्योंकि घर से ही काम उनका मामूल हो जाएगा। इस हवाले से ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आया हुई है जिसके मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब कॉरपोरेट बजट कम हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रुझान बढ़ रहा है, फ़िज़ाई सफ़र की फजूल खर्ची माजी का हिस्सा बन जाएगी। बहुत से सफ़र करने वाले एयरपोर्ट पर लाइन लगाने, टेम्परेचर चेक करवाने और किसी अजनबी के साथ कई घंटे तक वक्त गुजारने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पाबंदियाँ सूरत हाल मामूल पर आने के बाद भी जारी रहेंगी। कुछ ममालिक ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए क्वारंटीन की पाबंदी बरकरार रखी हुई है और खदशा है कि यह पाबंदी बरकरार रहेगी। अगर सब कुछ ठीक हो भी जाए तो भी एयरलाइन बिजनेस के ठीक होने में वक्त लगेगा। इस हवाले से बरतानवी अखबार द गार्डियन में तफसीली रिपोर्ट आया हुई है जिसके मुताबिक अप्रैल में दुनिया की 90% आबादी यानी तकरीबन 7 अरब 10 करोड़ लोग इन ममालिक में रह रहे हैं जिन ममालिक में बैरून मुल्क से आने वालों पर पाबंदियाँ लगाई गई थीं। अब कुछ ममालिक में आयद पाबंदियों में नरमी आई है, मगर बैरून मुल्क सफ़र शुरू होने के इम्कानात बहुत कम हैं क्योंकि जिन ममालिक में कोरोना वायरस काबू में आ गया है उन ममालिक की कोशिश है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से महफूज रहा जाए, इसलिए सफरी पाबंदियाँ जारी रहेंगी। एयरलाइन इंडस्ट्री का खुद ये मानना है कि फ़्लाइट ऑपरेशन को 2019 की सतह पर वापस आने में कई बरस लग जाएंगे। वो ममालिक जिनकी मईशत का दारोमदार सयाहत पर है वो इसी फिक्र में है कि कैसे सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करें, मगर ये हकीकत है कि फ़िज़ाई सफ़र पहले जैसा नहीं रहेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। गार्डियन के मुताबिक कोरोना वायरस से पहले सालाना 4 अरब अफराद बैरून मुल्क सफ़र किया करते थे, मगर अब यह तादाद कम हो जाएगी क्योंकि कारोबारी अफराद वीडियो चैटिंग जो ऐप्स हैं जूम उसका इस्तेमाल सीख रहे हैं और माहिरीन का कहना है कि 2021 तक वर्कफोर्स का 25 से 30%
जो इस ऐप के जरिए ही रब्ता किया करेगा, इसलिए फ़िज़ाई सफ़र महदूद हो जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हाल ही एक सर्वे में बैरून मुल्क सफ़र करने वालों का कहना है कि अगर कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया तो भी वो कम से कम 6 महीने के बाद ही सफ़र करेंगे। मुस्तकबिल में फ़िज़ाई सफ़र कैसे होगा उसकी एक झलक कतर एयरलाइन की तैयारियों के हवाले से नजर आई। कतर एयरलाइन ने फैसला किया है कि उसका फ़िज़ाई अमला जो PPEs हैं, जो इक्विपमेंट है, वो इस्तेमाल करेगा। अभी फ़िलहाल एयरलाइंस इस तरीके से सफ़र का आगाज़ करने का सोच रही है, मगर मुस्तकबिल में सफ़र के हवाले से CNN ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और वो क्या हो सकता है, क्या क्या मामला हो सकते हैं, वो ज़रा देखिए। समाजी फासला और हवाई सफ़र दो मुतसादिम इस्तिलाह हैं। तवील कतारें, टांगों के लिए कम होती जगह। कोरोना वायरस की दुनिया में हवाई सफ़र मुनासिब नहीं लगता। इस बीमारी ने दुनिया में सफ़र करना तकरीबन रोक दिया है और ये बात वाज़ेह है कि जिस तरह हम सफ़र करते हैं उसको तब्दील होना पड़ेगा। कोरोना से पहले कोशिश की जाती थी कि जहाज़ों में कोई सीट खाली ना रहे और मुसाफिरों को नज़दीक से नज़दीक बिठाया जाता था, मगर अब एयरलाइंस को उसके बरक्स करना पड़ेगा। कम से कम दरमियान वाली सीट तो खाली रखनी ही पड़ेगी, जो कि एयरलाइंस के लिए पैसे कमाना नामुमकिन बना देगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के CEO कहते हैं कि टिकट्स मजीद महंगे होंगे। इन हालात में कोई एयरलाइन नहीं जो जहाज भी उड़ाए और पैसे भी कमाए। इसका मतलब दो चीजें हैं, एक ये कि जहाज ना उड़ाएं, दूसरे ये कि टिकट महंगे हो जाएं। तो ये सबके लिए सस्ते सफर का इख्तिताम होगा। एयरलाइंस दूसरी एहतियाती तदबीर में भी इजाफा कर रही हैं। जेट ब्लू, एयर कनाडा और दीगर एयरलाइंस ने फ्लाइट्स पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। एमिरेट्स ने सफरी सामान को जरूरी सामान तक महदूद कर दिया है। सफर के दौरान खाना अब सिर्फ बॉक्सेस में मिलेगा। सीट्स के पीछे रखे रिसाले भी हटा दिए गए हैं और अब आप कैबिन क्रूज को एहतियाती लिबास में देखेंगे। और कतर एयरवेज अब अपने नुमाइंदों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा है। इन सब एहतियाती तदबीर के बावजूद एक्सपीडिया के सरबरा कहते हैं कि हवाई सफर और समाजी फासले एक साथ नहीं चल सकते। ये आइडिया कि आप जहाज से दरमियानी सीट्स निकाल सकते हैं और समाजी फासला इख्तियार कर लेंगे, कुछ अजीब सा आइडिया है। इतालवी कैबिन डिजाइनर ने हमें समझाया मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। ये शील्ड्स सीट्स पर लगाई जा सकती हैं। इस तरह मुसाफिरों के दरमियान एक रुकावट आ जाएगी। एक और इंतहाई तरीक़ेकार सीट्स का रुख तब्दील करना हो सकता है कि दरमियानी सीट्स को बिल्कुल ही मोड़ दिया जाए। ये बात तो पक्की है कि हवाई सफ़र की इंडस्ट्री खुलेगी और हम फिर से जहाज़ में सफ़र भी करेंगे, मगर आपके और मेरे जैसे मुसाफिरों के लिए ये नए सफ़र पहले से बहुत मुख्तलिफ होंगे।